20वीं पशु गणना के हिसाब से 2019 में पशुधन में 4.6% की वृद्धि हुई है। 2012 की तुलना में गायों की आबादी 18% बढ़ी है। इस तरह इस समय हमारे देश में गायों की संख्या 14,51,20,000 है। बढ़े हुए ये आंकड़े बतलाते हैं कि किसान गाय पालन में रुचि ले रहे हैं। इसके अलावा डेयरी उद्योग में भी इजाफा हो रहा है। अन्य पशुओं की तुलना में गाय पालन बेहद सरल है। ये और भी सरल हो जाता है जब किसान अपने खेतों में हरा चारा या फसल अवशेष का इस्तेमाल करते हैं। पशुपालक अच्छे मुनाफे के लिए विदेशी गाय पालन में ज्यादा रुचि रखते हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो देसी गाय से भी बेहतर उत्पादन लिया जा सकता है। गाय पालन का काम हमने 1996 से शुरू किया है। लगभग 22 साल से ज़्यादा हो गए हैं। मेरे पिताजी ने शुरू किया था और उस समय मैं उनका सहायक था। अभी मेरे बच्चे भी मेरे साथ काम कर रहे हैं। पिताजी का आशीर्वाद भी है, पिताजी भी देखभाल करते हैं और मेरे बच्चे और मेरे भाई भी मुझे सहयोग करते हैं। मेरी पत्नी भी मुझे सहयोग करती है। अभी मेरे पास जो है ये छोटी गौशाला है। इसके अंदर गिर नस्ल की गाय है, थारपारकर है, साहिवाल है, हरियाणा नस्ल है, सिंधी नस्ल है। ये जो थार का रेगिस्तान है उसमें पाई जाती है। आजकल थार का एक हिस्सा पाकिस्तान के अंदर चला गया है, तो वहाँ की नस्ल है। राजस्थान की मूलत, अब तो इसको राजस्थान की नस्ल बोलते हैं। बहुत अच्छी नस्ल है। ये नस्ल है जो भारत की क्या विश्व की नंबर 1 नस्ल है। ये गिर नस्ल है और विश्व में सर्वाधिक दूध का रिकॉर्ड गिर का 120 लीटर जो ब्राज़ील के अंदर है, वो भारत से ही वो लोग लेके गए और उन्होंने नस्ल सुधार करके 120 लीटर दूध उत्पादन उन्होंने कर लिया है, जो कि विश्व में अद्वितीय है। कुछ लोग हॉस्टन फ्रीजन को मानते हैं कि वो ज़्यादा दूध देती है, नहीं। नंबर 1 का जो रिकॉर्ड है 120 लीटर का, वो गिर का है। ये साहिवाल नस्ल है। ये पंजाब की 1 नंबर की नस्ल कही जाती है भारतीय नस्ल में, देसी गाय में। ये साहिवाल का जो दूध है बहुत अच्छा होता है, गाढ़ा दूध है और गिर के बाद इसी का स्थान आता है। इसका दूध बहुत ही अच्छे फैट वाला होता है और ज़्यादा दूध दे देती हैं। 20 लीटर से ऊपर इस गाय का दूध है। हमने जो इसका उत्पादन लिया है 20 लीटर लिया है। इसका नाम है जी हरियाणा की नस्ल है ये, और इसको हिसार नस्ल बोलते हैं और नंबर 1 है हरियाणा के अंदर। हरियाणा में जो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है इसको हम हिसार नस्ल कहते हैं और बहुत ही अच्छी इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है। दूध भी ये 15 लीटर से ज़्यादा देती है। गौ पालन के लिए स्थान विशेष की जलवायु के हिसाब से गाय की नस्ल का चुनाव करना चाहिए। अगर गाय की नस्ल अच्छी होगी तो दूध उत्पादन भी उतना अच्छा होगा। इसके साथ साथ गायों की चराई भी अच्छी होनी चाहिए। अगर चराई अच्छी नहीं है तो पशुओं के दूध उत्पादन में बहुत फर्क पड़ता है। पशु का आहार 3 तरह का होता है, जिसमें जीवन निर्वाह उत्पादन के हिसाब से और गर्भावस्था के लिए शामिल है। जीवन निर्वाह में ऐसा आहार दिया जाता है जिसमें पशु अपनी दैनिक क्रियाएं संपन्न कर सके। इसमें शरीर का वजन नहीं बढ़ता, लेकिन इसमें कमी करने पर पशु कमजोर हो जाता है। वहीं उत्पादन बढ़ाने के लिए दिए जाने वाले आहार में पशु को जीवन निर्वाह के लिए दिए जाने वाले आहार के अतिरिक्त उसके दूध उत्पादन के लिए दिया जाता है, जिसमें प्रति 2.5 किलो दूध के उत्पादन के लिए जीवन निर्वाह आहार के अलावा 1 किलो दाना देना चाहिए। पशु दाना बनाते समय इसमें खली, मोटे अनाज, अनाजों के बाई प्रोडक्ट, खनिज लवण मिलाना चाहिए। इसके अलावा करीब 10 किलो हरा चारा, साथ ही साफ पानी दिन में कम से कम 3 बार जरूर पिलाना चाहिए। पशुपालन करते समय पशुओं के लिए आरामदायक बाड़ा होना जरूरी है। बाड़ा ऐसा होना चाहिए जो सर्दी, गर्मी और बरसात से बचा सके, साथ ही हवादार भी हो। बाड़े में कच्चा फर्श हो तो ज्यादा बेहतर है। इससे पशु आसानी से उठ बैठ सके और किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो। वहीं दूसरी ओर यदि पशु स्वस्थ नहीं होगा तो उससे अच्छा दूध उत्पादन भी नहीं लिया जा सकता। इसलिए जरूरी है कि पशु को पेट के कीड़े की दवा, खुरपका, मुंह पका, गला घोटू का टीका समय पर लगवाएं। गल घोटू का टीका समय पर लगवाएं। साथ ही रोग के लक्षण की पहचान कर तुरंत इलाज कराएं।
इस कदम में सरकार पशुपालकों के साथ है। पशुओं में खुरपका और मुंहपका रोग ब्रुसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत करीब 13,000 करोड़ रुपए का परिव्यय करके समाधान किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत करीब 1.5 करोड़ गाय व भैंस को चिन्हित कर टीकाकरण किया जा चुका है। गाय पालन वैसे तो भारत में कम मुनाफे का व्यवसाय माना जाता है, लेकिन सही देखभाल और जानकारी लेकर इससे कई गुना मुनाफा कमाया जा सकता है। इसके लिए पशुपालन विभाग समय समय पर सही मार्गदर्शन देकर पशुपालकों को जागरूक करने का काम कर रहा है।